हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इनोवा कैपटैप का जो आईपीओ है इसकी कल की तारीख में लिस्टिंग है और लिस्टिंग तो है पर इसकी जीएमपी बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। मतलब संभावना है कि बहुत नीचे लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से बढ़िया लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद थी तो अभी जीएमपी काफी डाउन हो गई है। अब देखते हैं कल की तारीख में क्या होता है। तो इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। उसके अलावा आज आजाद इंजीनियरिंग का जो आईपीओ है उसकी आज लिस्टिंग थी, लिस्टिंग एज एक्सपेक्टेड देखने को मिली, तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, जो इनोवा कैपटैप का आईपीओ है इसका अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो अब पूरा हो चुका है। अब जिन जिन लोगों ने हमें जानकारी दी थी, मतलब हमेशा हम क्या है कि वीडियोस के अंदर नाम फ्लैश करते हैं, तो जिन लोगों ने हमें जानकारी दी थी उसके अंदर नाम है शशि मोहन, राहुल शर्मा, मासूम, केवल परमार, हेतवी पटेल, अर्पित, नट्टू। इन सभी लोगों ने हमें जानकारी दी थी। जो लोग भी पहले 4-5 लोग हमें जानकारी देते हैं उन सभी के नाम इनकी तरह वीडियोस के अंदर फ्लैश कर दिए जाते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम वीडियोस के अंदर आए, तो आप भी कहें कि अगर आपको अलॉटमेंट के बारे में जानकारी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके बता सकते हैं। जो लोग भी पहले 4-5 लोग बताएंगे उनके नाम वीडियोस के अंदर आ जाएंगे। तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों, सबसे पहले जो आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ है उसकी आज लिस्टिंग थी। लिस्टिंग एज एक्सपेक्टेड देखने को मिली। जिस हिसाब से उम्मीद थी, जिस हिसाब से जीएमपी चल रही थी, वैसी ही लिस्टिंग देखने को मिली। हमने अंदाजन 730 रुपए के आसपास लिस्टिंग प्राइस देखी थी और 720 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी। लगभग 40% का प्रॉफिट लोगों को देखने को मिल गया, तो काफी अच्छी चीज है। पर देखिए, शुरुआत के अंदर जो इसकी जीएमपी चल रही थी 80% के आसपास, पर देखिए मार्केट उसके बाद डाउन हुआ, सबकी जीएमपी डाउन हो गई थी। उस हिसाब से क्या है कि अभी लिस्टिंग देखें तो ठीक ही हुई है, खराब नहीं हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगले जो आईपीओज हैं उनका थोड़ा सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। उसके अलावा हैप्पी फॉर जींस की, मफ्टी जींस की आईपीओ की भी लिस्टिंग ठीक थी, मतलब कल नुकसान नहीं देखने को मिला। तो अब आगे जो आईपीओ, अभी आज आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ है, कल की तारीख में इनोवा कैपटैप का आईपीओ है, तो उन पर भी हो सकता है पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। तो देखिए, आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ मैंने आपको बताया कि सेक्टर इसका सबसे बढ़िया है और बाकी फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखें तो ठीक ठाक नजर आई, कुछ खास नजर नहीं आ रही है। बस सबसे बढ़िया बात है कि इसका सेक्टर बढ़िया है। आप लोगों ने क्या किया है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो गए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, इनोवा कैपटैप का आईपीओ, उसकी कल की तारीख में लिस्टिंग है। कल की तारीख मतलब 29 दिसंबर, 29 ऑफ दिसंबर को इसकी लिस्टिंग डेट है। अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या होगी और अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है, ये सिर्फ मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं, फिक्स चीज नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो अलॉटमेंट प्राइस है, मतलब हमें ये जो अलॉटमेंट मिला है, अलॉटेड प्राइस 448 रुपए के आसपास ही हमें अलॉट हुआ है। और अभी जो इसकी जीएमपी चल रही है 52 रुपीज के आसपास, मतलब 52 रुपए के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है। और उस अनुसार जो इसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही है करीब करीब 500 रुपए के आसपास, 500 रुपीज के आसपास इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस है। ये एक अंदाजा है, अभी जो इसका लेटेस्ट जीएमपी चल रही है उसके अनुसार बता रहा हूं। और सुबह देखा जाए, सुबह इसकी जीएमपी बहुत ज्यादा डाउन चली गई थी, 32 रुपए के आसपास आ गई थी। तो उस अनुसार जो इसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही थी 480 रुपए के आसपास, अभी थोड़ी सी वापस डिमांड बढ़ी है। तो अनिश्चितताओं को देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है कि भाई 450 से 550 के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। पर अभी जो जीएमपी है उसके अनुसार लग रहा है कि भाई 500 के आसपास ये लिस्ट हो जाना चाहिए। बाकी देखिए, डिमांड के ऊपर, डिमांड अच्छी रहती है तो ऊपर लिस्ट हो सकता है, डिमांड कम रहती है तो नीचे भी लिस्टिंग हो सकती है, ये अंदाजा है। अब अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है, तो 10 से 12% के लिस्टिंग गेन्स की हम उम्मीद कर सकते हैं। इसकी भी जीएमपी शुरुआत के अंदर 40-50% चल रही थी, फिर डाउन हो गई, 20% के आसपास आ गई, फिर अभी 10% के आसपास है। अब देखते हैं कल की तारीख में क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें इतना लिस्टिंग गेन्स मिलता है, क्या हमें लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए या इसके अंदर बने रहना चाहिए? तो मैं इसके आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बता देता हूं। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है कि आपको होल्ड करना है या सेल करना है। और पर्सनली देखिए, मैंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था। मैंने आपको शुरुआत के अंदर भी कहा था कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट इधर उधर कहीं लगा हुआ है और मुझे कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं था इस आईपीओ के अंदर। तो इसके सबसे पहले पॉजिटिव्स देखते हैं। तो इसका सेक्टर अच्छा है, सदाबहार सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग करती है, अलग अलग कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करके देती है, उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि सदाबहार डिमांडिंग काम है और कंपटीशन वाला भी, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके अंदर इसके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मतलब टॉप फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है, टॉप 15 में से 13-14 क्लाइंट्स इसके पास हैं। जिसके अंदर अगर बड़े क्लाइंट्स की बात करें तो मैनकाइंड फार्मा, सिप्ला, लुपिन, एमक्योर, ऐसे कई बड़े ब्रांड शामिल है।
तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना, रिसर्च डेवलपमेंट करने का काम करती है। उसके अलावा फॉरेन कंपनीज भी है, उनके लिए जेनेरिक दवाइयाँ वगैरह बनाना, इंडियन कंपनीज के लिए जेनेरिक दवाइयाँ वगैरह बनाना, उसका ये कंपनी काम करती है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। कस्टमर बेस इसका बढ़िया है। उसके अलावा इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। हालांकि इसके ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा है, पर रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट कहे तो इसकी जम्मू के अंदर अपना नया प्लांट लगाने वाली है, तो वहां पर कुछ टैक्सेशन की बचत वगैरह, उसका फायदा इसको मिल सकता है। फिर उसके अलावा इसकी आरओई और आरओसी अच्छी है, 15% से ऊपर की है। ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। तो ये हो गए कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर क्या है कि जो इसका सेक्टर है हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, लिस्टेड, अनलिस्टेड, खूब सारी कंपनीज है, बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलता है। और इस कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा है, डेट कम करना चाहिए, जिससे क्या है कि इसके फाइनेंशियल्स और बेहतर होंगे। तीसरा, इसकी वैल्यूएशंस इतनी ज्यादा सस्ती नहीं है। हालांकि इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है, पर सस्ती थोड़ी और करते तो और बढ़िया होता, क्योंकि जितनी ज्यादा सस्ती वैल्यूएशंस होती है इन्वेस्टर इंटरेस्टेड रहते हैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। बाकी एंकल लिस्ट देखें तो ठीक ठाक एंकल लिस्ट है, नॉट बैड एंकल लिस्ट कह सकते हैं, इतनी खास एंकल लिस्ट भी नहीं आई है। तो ये हो गए कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स। अब देखिए दोस्तों, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है कि आपको क्या करना है। जनरली मैं क्या करता हूं कि मैं पोर्टफोलियो में किसको जगह देता हूं कि भाई जो एक अलग टाइप की कंपनी होती है, मतलब अपने आप में लीडिंग, सेक्टर के अंदर लीडिंग, एक कोई नई कंपनी लिस्ट होती है, तो मैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए जगह देता हूं, मतलब 15 साल 20 साल के लिए। जैसे अभी आइनॉक्स आई थी, तो उस तरह की जो कंपनीज होती है, मतलब वो अपने आप में लीडिंग कंपनी है सेक्टर में, तो मैं ऐसी कंपनीज को ज्यादातर प्रेफर करता हूं। अब देखिए, बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।